टुक टुक किंग बाबर ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में नीदरलैंड्स जैसी छोटी टीम के खिलाफ पाकिस्तान को फंसाया, लेकिन नीदरलैंड्स की एक गलती ने पाकिस्तान को हारा हुआ मैच जिताया। जी क्यों आयुष? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नेदरलैंड्स ने जो एक गलती कर दी ना, वहां पे पूरा का पूरा मैच पलट के रह गया। क्योंकि अगर सिर्फ वो एक गलती नेदरलैंड्स ना करता, जैसे वो अपनी पूरी इनिंग्स में यानी 40 ओवर की क्रिकेट में करता आ रहा था, तो शायद पाकिस्तान आज ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती, है ना। सब पैकअप कुछ हो जाता। बताएंगे। और क्यों बाहर हो जाती, उसके पीछे सिंपल लॉजिक आपके सामने रखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अगर आज का मैच हारती है नीदरलैंड्स के खिलाफ, तो 2 पॉइंट यहां पर पाकिस्तान को गंवाने पड़ते। बिल्कुल। और अगला मैच, जैसा कि पाकिस्तान ने स्टैंड ले रखा है, अड़ गई है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हम इंडिया के खिलाफ मैच को बॉयकॉट करेंगे, मैच नहीं खेलेंगे, तो 2 पॉइंट वॉकओवर के तौर पर पाकिस्तान को वर्स्ट केस में वहां भी गंवाना पड़ेगा। तो ऐसे में 4 पॉइंट सीधे सीधे पाकिस्तान को लूज करना पड़ता। तो ऐसे में पाकिस्तान वर्ल्ड कप से सीधे बाहर का रास्ता देखती। क्योंकि पाकिस्तान को बाहर का रास्ता इसलिए देखना पड़ता क्योंकि यूएसए के खिलाफ भी जो मैच है वो भी बहुत आसान मैच नहीं होने वाला है पाकिस्तान के लिए। 2024 के जो जख्म है वो वापस से हरे हो चुके हैं। सौरभ नेत्रवलकर ने ऐलान कर दिया है टी20 वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान जब मिलेगी फिर से हराएंगे, फिर से पाकिस्तान को घसीटेंगे, पीटेंगे, पाकिस्तान को करारी हार दिलवाएंगे। जी, पर उससे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से हम ये कहने पर आतुर हो गए कि टेस्ट मैच खेले हुए बाबर आजम को जीत का स्वाद चखना पड़ा। और इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद भी न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वो फिनिश लाइन पे आते आते चौक कर गए। तो दरअसल होता क्या है कि 148 का टारगेट चेस करते हुए पाकिस्तान 125 पे 7 विकेट डाउन थी, और उस वक्त बैटिंग कर रहे थे फहीम अशरफ और शाहीन शाह अफरीदी। 23 रन चाहिए थे 11 गेंदों पर, और फहीम अशरफ 7 रन पर जब थे तब मैक्स ओ डाउड उनकी कैच ड्रॉप कर देते हैं, मात्र 7 रन पर। और आपको पता ही है कि उसके बाद से फहीम अशरफ किस तरीके से बैटिंग करते हैं। अगले आपके कुछ गेंदों में ही वो 29 रन ठोक देते हैं और 263 की स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पे वो मैच को फिनिश कर देते हैं। और कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि जो नेदरलैंड्स थी उनकी तरफ से भी एक बड़ी गलती थी कि अगर 10 ओवर में उन्होंने 100 बना दिए थे तो वहां से उन्हें एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना था। तो अभिषेक बाबर ने जो एक कारिश्माती पारी खेली थी, वो मतलब शानदार टेस्ट नॉक जो आज खेला था टी20 फॉर्मेट में, वो बस इस एक कैच के वजह से कहीं ना कहीं धरा का धरा रह गया। नहीं तो आज फिर बाबर आजम टॉक ऑफ द टाउन होते हैं। नहीं, अब पाकिस्तान की जो मीडिया है और पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जो दिग्गज, सो कॉल्ड दिग्गज हैं, वो जो बोलते हैं कि पाकिस्तान के लिए बाबर आजम किंग कोहली से कम नहीं है, मतलब पाकिस्तान के लिए बाबर ही सबसे बड़ा किंग है। तो वाकई में बाबर आजम ने साबित कर दिया। क्या कहना चाहेंगे वो इस टुक टुक किंग पर? टुक टुक किंग है बाबर, उन्होंने आज फिर से साबित कर दिया। जिम्बाब्वे जैसी छोटी टीम के खिलाफ बाबर पहले परफॉर्म कर देते थे, लेकिन अब नेदरलैंड जैसी छोटी टीम के खिलाफ भी बाबर के हाथ पैर फूल गए थे और कांप रहे थे बाबर आजम बैटिंग करते हुए। एकदम पता ही नहीं लग रहा था सांप सूंघ गया था मानो। मतलब पता ही नहीं लग रहा था भाई। 85 से कम का स्ट्राइक रेट था, 83 का स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का। 18 गेंदों पर 15 रन बनाते हैं, केवल एक चौका आया, खुदा ना खास्ता वो भी नहीं आता तो पता नहीं क्या पिच में ही कुछ खोद कर, पिच खोद कर ही नीचे गिर जाने का नौबत आ जाना था। पिच पे खिला दिया था इन्हें, ऐसा लग रहा था। और अभिषेक अब तो मुझे समझ आ गया कि क्यों ये बॉयकॉट करना चाहते हैं इंडिया का मैच। इंडिया न्यूजीलैंड जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने 10 ओवर में 150 प्लस मारती है, और ये नीदरलैंड्स जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने आखिरी ओवर तक मैच को खींच के लेके जाते हैं। और वो भी 7 विकेट गिरने के बाद इन्हें जिता कौन रहा है? फहीम अशरफ जिता रहा है, जो कि खुद पूरे के पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच में परफॉर्म करता है। लेकिन उसका एक मैच आ गया आज। लेकिन आईसीसी ने भी बोला है कि सब्र करो जरा, रुको जरा, चहन रखो, रुक जाओ, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम क्या बोलना चाह रहे हो, क्या हवाबाजी दे रहे हो कि हम बॉयकॉट कर देंगे? बॉयकॉट करोगे तो कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। टोटल तौर पर क्रिकेट की दुनिया से, क्रिकेट के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। पाकिस्तान को आइसोलेशन में डाल दिया जाएगा। कोई भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्री पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेगी। उसके अलावा पीएसएल, जो पजामा सलवार लीग जिसे लोग बोलते हैं अक्सर पाकिस्तान सुपर लीग को, उसमें जो थोड़े मोड़े कुछ फॉरेन प्लेयर्स खेलने आ जाते हैं, रिटायर्ड फॉरेन प्लेयर्स, एक तरह से लेजेंड लीग भी बोल सकते हैं, लेजेंड्स लीग भी है वो उनके लिए। तो वो भी नहीं आएंगे भाई, क्योंकि एनओसी वहां की क्रिकेट बोर्ड, उस देश की क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को नहीं देगा। तो ऐसे में फिर
पाकिस्तान सुपर लीग नाम की जो ये दुकान है ना, उस पर ताला लगना भी तय है। आईसीसी कहीं का नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान को। आईसीसी टूर्नामेंट में भी खेलने के लिए रहम की भीख मांगनी पड़ेगी, कटोरा लेकर आईसीसी के आगे जाना पड़ेगा पाकिस्तान को। मतलब टोटल तौर पर पाकिस्तान को अब जाएगा, अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में बोले तो आइसोलेट कर दिया जाएगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड से पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान समय रहते बस सपना जो देख रहा है, उससे बस उस सपने को अब खत्म करे और अपनी नींद जल्द से जल्द तोड़े और जग जाओ भाई पाकिस्तान। समय अभी भी है तुम्हारे पास, 14 फरवरी। और जैसा सोशल मीडिया पर भी दावा किया जा रहा है ना आयुष, कि बांग्लादेश में चुनाव 12 फरवरी को है, तो चुनाव जैसे ही संपन्न होगा, जैसे ही खत्म होगा वो चुनाव, वैसे ही पाकिस्तान एक बार फिर पलटी मारेगा। पाकिस्तान जो पलटी मारने के लिए काफी फेमस है, एक बार फिर पलटी मारेगा और बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं करते हैं, अब इंडिया के साथ हमें खेल लग रहा लेते है कि नहीं, क्रिकेट के मैदान पर लड़कर हराना चाहिए, हम भाग नहीं सकते हैं, हम रन छोड़ नहीं बन सकते हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ इस बार हो सकता है नाम भी सही ले ले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, कि जनाब आप देख लीजिए, हम चाहते हैं कि हमें कोई भगोड़ा घोषित ना कर दे कि हम भाग गए रन छोड़कर। तो नहीं, रन छोड़ इनके नहीं लिए जो बनना सबसे चाहते। बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो 340-350 करोड़ का एक सैंक्शन बताया गया है ना हाँ। ओवरऑल तौर पर, उतना तो इनका जीडीपी नहीं होगा, इतनी की सैंक्शन लग जाएगी, इनके ऊपर लाएंगे कहां से पैसे? और ये दोस्ती निभाना चाह रहे हैं, जो दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं बांग्लादेश के। भाई बहुत अच्छा ड्रामा कर लेते हो, गड्ढा खोदा बांग्लादेश के लिए और गड्ढे में गिरा दिया और ऐसा दिखाया कि इस गड्ढे में आप बहुत सेफ फील करोगे, और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हाँ, ऊपर से मिट्टी डाल दी और अब बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है बांग्लादेश, आप उस गड्ढे में आराम से रेस्ट करिए, हम जा रहे कोलंबो। हाँ। अब देख लीजिए, बेशर्म की तरह वहां पर जाके मैच भी खेल लिया आज। बिल्कुल। तो अभिषेक, अब सवाल ये है कि जो आपने एक पॉइंट रखा शुरुआत में ही कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी पाकिस्तान अगर आज हार जाती, तो मैं पूछ रहा हूं कि अभी तो यूएसए बाकी है जो पिछली बार हरा के आ रही है, और अगर अपने फॉर्म पे, अपने स्टैंड पे फर्म रहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो अगले दोनों मैचेस ही इनके लिए नॉकआउट मैच है फिर तो, है ना? क्योंकि इंडिया ए के सामने, इंडिया ए जैसी टीम के सामने ऑलरेडी यूएसए की टीम 200 प्लस मार के आ रही है। 200 प्लस के चेज में 200 प्लस उन्होंने मार दिया था, वो बाय चांस मिस किया उन्होंने उस मैच को। ऊपर से जो गाउस है उनके, जो बल्लेबाज हैं, जो ओपनिंग बैटर हैं, क्या खतरनाक बैटर है भाई। इस बार तो एरन जोन्स है भी नहीं, तो बहुत ही, और गलती से भी अगर यूएसए ने 2024 वाला करिश्मा अगर दोहरा दिया ना, उलटफेर कर दिया एक बार फिर से पाकिस्तान को हराकर, तो इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर होगा। क्योंकि जैसा आयुष ने अभी कैलकुलेशन आपके सामने रख दिया है कि नॉकआउट है अब हर एक मैच, अगर इंडिया से पाकिस्तान नहीं खेलता है तो हर एक मैच उनके लिए फिर आगे चलते हुए नॉकआउट हो जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में। तो ऐसे में पाकिस्तान को अब करो या मरो की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। अगर यूएसए ने हरा दिया तो फिर पैकअप है, फिर आप अपना इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए टिकट बुक करवा लो, और हम तो भाई मजे से T20 वर्ल्ड कप पर एक बार फिर से कब्जा जमाएंगे, अपनी धाक जमाएंगे, अपने डोमिनेशन को शो करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में जो हम डोमिनेट कर रहे हैं। और इस बार तो हमने 3 रिजोल्यूशन ले रखे हैं ना, 3 वर्ल्ड कप का। एक रिजोल्यूशन हमने पूरा कर दिया है अंडर 19 वर्ल्ड कप पर, सूर्यवंशी और आयुष महात्रे की पूरी ब्रिगेड ने कब्जा जमा दिया है। बिल्कुल, हमारे भारत के बेटों ने हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा कर दिया। अंडर 19 में डोमिनेंस जारी है। हाँ, 6 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं अंडर 19 लेवल पर। 4 है ऑस्ट्रेलिया जो सेकंड नंबर पर है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के नाम 4 अंडर 19 वर्ल्ड कप्स हैं, तो अंडर 19 लेवल पर तो हम कंगारुओं से काफी आगे निकल चुके हैं। बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और अब दूसरा जो रिजोल्यूशन है वो T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद आगे चलते हुए वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ये 3 रिजोल्यूशन हमें पूरा करना है। हम तो कर लेंगे भाई, हमारा फोकस क्योंकि क्रिकेट पर है। हम पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते हैं क्रिकेट में। जो आप वहां से बैठकर सीमा पार से ज्ञान देते रहते हो ना टेलीविजन पर और यूट्यूब चैनल्स पर, कि हम तो भाई पॉलिटिक्स में, क्रिकेट में पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करते हैं, आप दोनों में दोनों चीज को मिक्स करते हो। आपकी असलियत सामने आ चुकी है, ठीक है? तो ज्ञान मत दीजिए। फिलहाल इसी नोट पर अब आयुष चलने का समय आ चुका है। जी, इजाजत लेते हैं इसी नोट पर। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि एक रोस्ट वीडियो थी उस पाकिस्तान के लिए जो ऑलरेडी, जिसकी नैया जो है वो डगमगा रही है, कब डूब जाए किसी को नहीं पता, है ना? तो बहुत जल्द मिलेंगे आपके साथ, और इस खुशखबरी के साथ मिलेंगे कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह।
अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।